नमस्कार। आज हम देखेंगे हरिराम मीणा की धूणी तपे तीर। ये आदिवासी शहादत की घटना पर केंद्रित उपन्यास है और उपन्यास का कुछ अंश अस्मितामूलक विमर्श इस पेपर में लगा हुआ है। पहले मैं लेखक का परिचय पढ़ती हूँ, फिर इसकी मूल संवेदना क्या है और उसके बाद मैं कहानी का वाचन करूंगी। सबसे पहले देखते हैं लेखक का परिचय। आदिवासी विमर्श में उल्लेखनीय स्थान रखने वाले हरिराम मीणा का जन्म राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर के ग्राम बामनवास में 1 मई 1952 को हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। हरिराम मीणा पुलिस महानिरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए। बतौर रचनाकार हरिराम मीणा के 2 कविता संकलन, 1 प्रबंध काव्य, 2 यात्रा वृत्तांत, 1 उपन्यास, आदिवासी विमर्श की 1 पुस्तक तथा समकालीन आदिवासी कविता संपादित है, प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं दूरदर्शन से उनकी रचनाओं, वार्ता आदि का प्रकाशन एवं प्रसारण हो चुका है। हरिराम मीणा युद्धरत आम आदमी के आदिवासी विशेषांकों में संपादन सहयोग तथा आदिवासी पत्रिका अरावली उद्घोष का सह संपादन कर चुके हैं। जयपुर दूरदर्शन के गश्त पर सीरियल में भूमिका एवं रूबरू सीरियल के लिए एवं ब्रिटिश कालीन आदिवासी संघर्षों पर हरिराम मीणा ने विशेष शोध किया है। इसके अलावा भारतीय मिथकों के डिकोडीकरण एवं आदिवासी विषयों पर हरिराम मीणा विशेष रूप से कार्यरत हैं। हरिराम मीणा को वन्य जीव संरक्षण के लिए पद्मश्री खांकला अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान एवं बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संप्रति हरिराम मीणा अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक मंच नई दिल्ली के अध्यक्ष, सोसाइटी फॉर स्टडीज इन द एरियाज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ह्यूमन डिग्निटी के निदेशक, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के प्रतिनिधि, जनजातीय विश्वविद्यालय उदयपुर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। अब देखते हैं धूणी तपे तीर की मूल संवेदना। धूणी तपे तीर आदिवासी शहादत की घटना पर केंद्रित उपन्यास है। आदिवासी समाज के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। आदिवासी समाज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आदिवासी समाज की जो छवि गढ़ दी गई है, उसे लेकर 2 तरह का नजरिया हमारे सामने आता है। एक रोमांटिक, जो केवल ये मानता है कि समृद्ध प्रकृति की गोद में आदिवासी मस्त होकर नाचते गाते रहते हैं। जो भी उनकी मस्ती है उसे भौतिक दशा मानने की भूल कर दी जाती है। यह नहीं देखा जाता कि नाचना गाना उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, अन्यथा भौतिक दशा तो नाच गाने वाली नहीं है। दूसरा नजरिया है वाइल्ड सेवेज का। आदिवासी लोग जंगली और बर्बर होते हैं और इस नजरिया के सूत्रधार थे अंग्रेज। ये दोनों ही दृष्टिकोण हमें आदिवासियों के यथार्थ तक नहीं ले जा सकते। आश्चर्य की बात है कि अब से पूरे 100 बरस पहले मानगढ़ बलिदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्थान नहीं मिला। जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की बात चलती है तो हम शुरू करते हैं सन 1857 से और ये भूल जाते हैं कि केवल आदिवासी लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए तब से लड़ना शुरू किया था जब से अंग्रेजों ने इस देश की धरती पर पांव रखे। सन 1771 में पलामू विद्रोह से सन 1932 से 1947 की अवधि में नागरानी गाइडिलियो के संग्राम तक लगातार इन पूरे 250 साल की अवधि में कोई ऐसा दशक नहीं है जिसमें आदिवासी समाज ने ब्रिटिश व सामंती ताकतों से मुठभेड़ न की हो। कोई आदिवासी अंचल अछूता नहीं रहा, चाहे नागा, खासी, मिजो संघर्ष, सिद्धू कानो का संथाल परगना, झारखंड में बिरसा मुंडा, मध्य प्रांत का टंट्या मामा भील, गुजरात में जोरजी भगत, महाराष्ट्र में याजा नायक, आंध्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ने वाले आदिवासी, केरल की किसान क्रांति, अंडमान में अबेरदीन का संग्राम,
अथवा राजस्थान गुजरात की सीमा पर 17 नवंबर सन 1913 के दिन दी गई मानगढ़ की शहादत हो। बहुत कुछ है जिसे हम आदिवासी समाज के इतिहास एवं जीवन से सीख सकते हैं, खासकर वैश्वीकरण के इस दौर में जब जल, जंगल, जमीन पर पड़ रहा है चौतरफा दबाव। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस महान देश की प्राकृतिक संपदा को अगर किसी ने अब तक बचाए रखा है तो वो केवल आदिवासी समाज, और वो भी एक कस्टोडियन की हैसियत से। ऑनरशिप का दावा उसने कभी नहीं किया। आदिवासी आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय होना चाहिए। सन 2013 का यह वर्ष मानगढ़ की शहादत की शताब्दी का वर्ष है। इस बलिदान का व्यवस्थित इतिहास लिखना अभी बाकी है। इस कृति के लिए हरिराम मीणा को बिरला फाउंडेशन ने बिहारी सम्मान से सम्मानित किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।